नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2, जिसमें से मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहा गया है डायग्राम के तहत हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ये डायग्राम हमारे टेक्स्ट बुक में दी है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की और उसके बेस पे गिवन लिखा। क्या है मेरा गिवन? यहाँ पे कहा गया है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी सी डी को पैरेलल है। उसके बाद ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी को, साथ साथ ए बी को। सी डी एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ए बी, दोनों को परपेंडिकुलर है स्टूडेंट वो 90 डिग्री में, बराबर। उसके बाद एक और कहा गया है जीईडी जो है वो है मेरा, जीईडी जो है वो है मेरा 126। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी हम इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब हमें आइडेंटिकल साइन बड़ी मदद करता है और इजी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे आइडेंटिकल साइन का मदद लिया है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आइडेंटिकल साइन दिए। तो जीईडी कौन है स्टूडेंट? हमारा जीईडी ये है हमारा 126। और आप देख सकते हैं मैंने जीईडी को दो आइडेंटिकल साइन दिए जो के है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मिल के बन रहा है मेरा 126, जहां पे y खुद में 90 डिग्री है और x मुझे पता नहीं। अब हमें इसको करना है सॉल्व। चलिए करते हैं सॉल्व और समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या ढूंढना है। AGE ढूंढना है, GEF ढूंढना है और FGE ढूंढना है। मैंने इनको आइडेंटिकल साइन दे दिए है A, X एंड B। अब हम इसको करते हैं सॉल्व और समझते हैं कि कैसे आंसर्स इसके आएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये थोड़ी देर के लिए लाइन को मिटा देना है। थोड़ी देर के लिए अगर मैंने मिटा दिया तो क्या दिख रहा है आपको, मुझे बताइए। सर, हमें दिख रहा है अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड ऑन टू पैरेलल लाइन। ये देखिए, ये ए और वो x प्लस वाई, बराबर। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस b को भी मिटा दूं तो आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या दिख रहा है? 126 जो है ये ए एंगल इस दूसरे x प्लस वाई के साथ में सिंपली क्या मिल रहा है? सिंपली मिल रहा है स्टूडेंट्स 126, यानी अल्टरनेट एंगल। मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं बाय अल्टरनेट एंगल्स की मदद से मेरे पास मिला कौन स्टूडेंट्स? बताइए कौन? x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, बराबर। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई मेरा है कौन? x प्लस वाई है स्टूडेंट मेरा 126, बराबर। तो मुझे a की वैल्यू सिंपल तरीके से एक ही स्ट्रोक में मिल गया बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये देखिए a की वैल्यू 126 हो जाएगी क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल है। यानी अब ए के लिए मेरे पास आइडेंटिकल साइन को रिप्लेस करके लाने वाला एंगल है AGE, यानी मेरा पहला AGE मिल गया जो मुझे ढूंढना था, ए के फॉर्म में मिल गया स्टूडेंट्स। चलिए वापस अपनी वाली जो रब की हुई पार्ट है, जो मिटाई हुई पार्ट है, उसको लिख लेते हैं। हो गया। अब हमें ए तो मिल गया स्टूडेंट्स, क्या ए के साथ में बी मिलेगा? मिल सकता है ना स्टूडेंट्स, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ए और बी तो सिंपली कौन है? ए और बी सिंपली हमारे लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर एंगल। यस सर, वो लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब हम दूसरी टेस्ट की तरफ जाएंगे बाय लीनियर पेयर एंगल्स। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। अब आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है? 180। ए की वैल्यू है हमारी 126, मतलब 180 से 126 इधर चले जाएगा, मेरे पास मिलेगा बी। अब 180 से अगर 126 गया तो कितना आ रहा है स्टूडेंट? सोचिए कितना आ रहा है? 54 हमें मिल रहा है 54। अब मैं बी को रिप्लेस करूंगा FGE की जगह पे, यानी मुझे FGE भी मिल गया 54 मेजरमेंट के साथ, बराबर। 10 में से 6 गया 4, कैरीड 1, 8 में से 3 गया 5 एंड दिस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया, दूसरा हो गया। फिर मुझे कौन चाहिए? मुझे चाहिए x।
अब मुझे x कैसे मिलेगा सोचो स्टूडेंट। देखो यहाँ पे ये 90, ये b है अपना, अभी मिल गया हमको 54 बराबर ये 90 और ये x मिलके बना रहे हैं ASP, यानी के एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब मैं यहां पे लिखूंगा बाय ASP ऑफ क्या रे बॉस स्टूडेंट, ट्राइंगल। क्या मिला बताइए, क्या मिला? मुझे मिला सर 54 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। कैसे समझ में आया ना आपको? 54 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब आपको भी पता है कि 180 में से अगर मैं ये दोनों को ऐड करके माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा सोचिए बताइए। 180 इधर में हो जाएगा 144 प्लस कितना स्टूडेंट x। अब अगर 144 उधर लेके जाओ तो 180 माइनस 144 यहां पे रह गया x की वैल्यू कितनी है? अब करो माइनस, 10 में से 4 गया 6 कैरिड, अब यहाँ पे वापस दे दिया जाए। अब 8 में से 5 गया 36, यानी x की जो वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स वो मिली 36। मैं x को रिप्लेस करूंगा GEF के साथ, तो स्टूडेंट मेरा GEF भी मिल गया 36 डिग्री, यानी कि पहला एंगल, दूसरा एंगल और स्टूडेंट तीसरा एंगल। हाँ, आपका सीक्वेंस आगे पीछे हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अल्टीमेटली उन एंगल्स को ढूंढना है जिन्हें कहा गया है ढूंढने के लिए। चलिए, आपको समझ गया होगा, वीडियो को पॉज कर करके ढूंढिए, देखिए तो आपको समझ जाएगा। देखिए, पहली स्टेप, दूसरी लीनियर वाली स्टेप, तीसरी ASP वाली स्टेप, और मैंने आइडेंटिकल साइन तो लिए हैं, पर जब भी आंसर की बात आई है मैंने वही एग्जैक्ट एंगल्स लिखे हैं, वही एग्जैक्ट एंगल लिखे जो चाहिए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।